चलिए पीछे जो थे आगे आइए और आगे वाले पीछे जाइए। चलिए चलिए फुटबॉल प्रतियोगिता हो रहा है, वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बाबू लोग ठीक है। मैं जब से विधायक बना मैंने लगभग दूसरा दिन कोई ना कोई नौजवान जिसकी उम्र 22 साल हो, 24 साल हो, 26 साल हो, जिसका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो रहा है। इसलिए आवश्यक है आज हमें सड़क के जो नियम हैं, सेफ्टी के जो रूल्स हैं, उनका अनुपालन करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत क्योंकि देखिए मैं 10-12 विधानसभा कंटिन्यू भ्रमण करता हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा ऐसे घटनाओं में सम्मिलित होने के लिए जाना पड़ता है। तो मैंने अगर मैं काउंटिंग करूँ तो कम से कम 25 to 30 नौजवान आफ्टर हमारा विधायक बनने के बाद ऐसी घटनाएं घटी और उनकी औसत उम्र 20 साल से 30 साल के बीच है, जो कि बहुत ही दुखदाई है, पीड़ादायक है। तो उस दिशा में हमें हर किसी को सोचने की आवश्यकता है और अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने की आवश्यकता है कि युवाओं की जो मृत्यु हो रही है सड़क दुर्घटना में, उसे रोका कैसे है। जो भी खामियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, उसके लिए इसी प्रकार से जागरूकता हो, लोगों को जागरूक किया जाए, युवाओं को समझाया जाए, उन्हें प्रेरित किया जाए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। युवा रीढ़ हैं और कई परिवार तो ऐसे हैं कि मान के चलिए उसका इकलौता बेटा है। बहुत सारा जगह हम ये देखें, मतलब उस परिवार का दुख का अंत ही नहीं जिस परिवार में ऐसी घटना घटती है। तो इसलिए बहुत ही दुखदायी विषय वो होता है और मैं प्रत्येक दूसरा दिन एक न एक ऐसे मौत से मेरा सामना हो ही जाता है। पिछले मैं 2 दिन पहले की बात बताऊं तो कंटिन्यू मेरे नावाडी ब्लॉक में कंटिन्यू 4 दिन 4 नौजवानों की डेड बॉडी मैंने देखा सड़क दुर्घटना, और उनकी उम्र 19 साल, एक 22 साल, एक 26 साल, और कल या परसों जिसको मैं अग्नि देने गया था, अग्नि भी नहीं दे पाया, लकड़ी दे के मैं आया, उसका उम्र लगभग 28 साल, 19 साल, 22 साल, 26 साल, 28 साल। कंटिन्यू 4 दिन में 4 डेथ हमारे नावाडी ब्लॉक में हुई। तो इस प्रकार की घटनाएं हमें लगता है पूरे राज्य में कितनी होती होगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि सड़क दुर्घटना में मारे जाने वाले जो युवा होते हैं उनकी उम्र औसत 20 से 30 साल के बीच होती है। तो इसलिए बहुत गंभीर विषय है। इस पर हर एक जो जिम्मेवार लोग हैं उन्हें बैठकर आत्ममंथन चिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसी घटनाओं से कैसे निपटें और इन दुर्घटनाओं को रोका कैसे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। बिल्कुल